पत्नी ने करी दूसरी शादी। तलाक के बाद पति का पत्नी को लव लेटर। जो मेरी बीवी न बन सकी वो मेरे कलीग की बीवी। मेरी प्यारी, कभी कभी मन करता है कि तुम्हें मुक्का मार दूं। कभी कभी मन करता है कि तुम्हारे कदम चूम लूं। देखो दिल के मूड स्विंग समझ नहीं आ रहे। सोचा आज तुम्हें चिट्ठी लिख दूं। यार सोचो तो सही, 20 साल पहले लिखी थी तुम्हें आखिरी बार चिट्ठी। हीरोइन थी तू तब स्कूल की। हीरोइन तो खैर आज है, हालांकि मैं तेरा हीरो ना रहा। चलो कोई बात नहीं। स्कूल टाइम में भी तेरी बात ही कुछ और थी। तुझे याद है मैंने पहली बार तुझे जब देखा था, तोते उड़ गए थे दिल के। बल्ले शल्ले हो गए ये है हमारे। जिम शिम जाते थे ना यार, रोज बड़े हाथ पैर तोड़े हैं हमने। याद शहर में सारे डॉक्टर एहसान मानते हैं हमारा। कितनों के टीवी फ्रिज मिक्सी हमारी तुड़वाई की वजह से आए। लाइन लगा दी थी मरीजों की। पर सुना पोएम शोम पढ़ती थी तू। फिर सुना पोएम शोम लिखती भी थी तू। तू कवियों की बैठक करती थी, मैं दंड बैठक। तू मधुबाला में दारा सिंह। फिर भी मैं तेरे प्यार में पागल था। मेरी प्यारी एक्स पत्नी, बड़ी खंदक आ रही है आज तेरे ऊपर। तुझसे तो शादी भी महंगी पड़ी और 7.5 साल में तूने मेरे 7.5 लाख तो खर्च कराए होंगे। जब देखो कोई ना कोई नया बहाना पैसे जलाने का। यार मुझसे कह देती, मैं तुझे माचिस तिल्ली दे देता। तू मेरे पैसों को आग लगा देती। ट्यूबल बच जाता ना मार्केट जाने का, है ना। और जब तलाक हुआ तो तू साथ नहीं, 60 लाख एंड के चली गई मुझसे एलिमनी में। मेरी प्यारी एक्स पत्नी, दिल कर रहा है तेरे घर पर आकर पत्थर मारूं। कम से कम तो इस घमंड की नींद से तो जागेगी। यार तेरे ओवर कॉन्फिडेंस के खराटे तो बंद होंगे। तू असलियत की करवट तो बदलेगी। ए मेरी प्यारी एक्स पत्नी, तूने क्यों इतना कस के मेरा दिल चीर दिया यार। मैं तेरी द्रौपदी हूँ क्या? आज सुबह से ऑफिस नहीं गया, घर के हर कमरे में तेरी चीज़ें ढूंढ रहा हूँ। तेरी 56 चीज़ें निकली हैं, इकट्ठा कर रहा हूँ। जी आए तो कबाड़ी को बेच दूंगा, लेकिन तुझसे लव करता हूँ ना मैं, मेरी प्यारी एक्स पत्नी, इसलिए सब लौटा रहा हूँ। आदत पड़ गई है यार तेरी, बुरी आदत छुड़ाना चाह रहा। मेरी प्यारी एक्स पत्नी, तू जो मुझे उस लीचड़ के लिए छोड़ के गई, तो अपना सारा सामान क्यों नहीं ले गई यार? तुझे पता है तू मेरे घर में कितनी जगह ऑक्यूपाई करती है, ऑन ऑफ ऑफ दैट। तुझे पता है तू मेरे दिमाग में कितनी ही हो। आय हाय क्या बात थी, तू एटम बम मैं फुलझड़ी जगह ऑक्यूपाई करती है। दिमाग की हर अलमारी में पालथी मारकर बैठी हुई है तू। जो किवाड़ खोलूं लो जी तेरा चेहरा। वैसे तेरा चेहरा है तो भी मस्त। तेरी तो बात निराली थी। तू जब मेकअप शेकअप करके निकलती थी तो लगता था कि हमने दिवाली की रात भाड़े पर ले। जोड़ी से याद आया, ये तेरे चमकीले लाल जूतों की जोड़ी रखी है। क्या करूं भैया इसका? अपने सर पर मारूं? और ये ड्रेस तेरी, इनकी तो लुंगी भी नहीं बन सकती। हाँ पोछा या पर्दा शायद अच्छा बन जाए। मुझे सब याद है, ये ड्रेस पहन पहन कर तू मुझे कहाँ कहाँ घुमाया करती थी। ये देख मेरी येलो लॉन्ग स्कर्ट पर चाय का दाग, मुझसे गिरी थी चाय गलती से ऑफ कोर्स, लेकिन तूने मुझसे 3 दिन बात नहीं की थी। तेरे लिए महंगे कपड़े इंसानों से ज़्यादा ज़रूरी थे ना मेरी प्यारी एक्स पत्नी। बल्कि शादी के कुछ वक्त बाद तो मुझे ये लगने लगा था कि मैं भी एक महंगा कपड़ा हूँ, जो तूने शौक में आकर खरीद तो लिया है, लेकिन अलमारी में
टांग के बंद कर लिया है। याद शहर के सबसे एलिजिबल बैचलर को तूने सेट कर दिया था यार। बस जैसे एक मुर्गा खरीद लिया हो अपनी मुर्गी खाने के लिए। अपनी पोइट्री शोइट्री की चक्रव्यूह में फंसाकर तूने मेरा तो करियर बर्बाद कर दिया। वरना अब तक स्टेट कुश्ती टीम में तो नाम पक्का था मेरा। लेकिन ना जी, तुझे तो ये पहाड़ अपने घर में उगाना था। जो बीबी न बन सकी वो मेरे कलीग की बीबी बनकर मेरे सामने खड़ी थी। घमंडी शो ऑफ कहीं की। जी करता है ना कि तेरी सारी चीज़ें तेरे घर के सामने लाकर जला दूं, ताकि तू वहाँ लाल बिस्तर पर बैठी बुक शुक पढ़ रही हो और अचानक अपनी खिड़की के बाहर देखे, अरे ये तो मेरी फ्रॉक है। ओ अच्छा, तुम लोग फ्रॉक नहीं कहते बड़े होने के बाद। हाँ, ऐसे आंखें मटका के देख देख, ऐसे आंखें मटका के। करीमत अपने हाथों में आग लगाई है। मेरी प्यारी एक्स पत्नी, तो तू बोलेगी ये तो मेरी स्कर्ट है, इसमें आग कैसे लग गई? और मैं कहूँगा ये तेरी फ्रॉक नहीं जल रही है, ये तेरी रही है 56 छुरी, जिसको तूने मुझे तलाक देकर। चल यार, मज़ेदार बात है ना। तुझसे प्यार करना भी तूने सिखाया और तुझसे नफरत करना भी। याद है वो पहला दिन जब मैंने तुझे देखा था? तूने पीला सलवार सूट पहना था, कान में राजस्थानी झुमकियाँ, हाथों पर कुछ खनकती चूड़ियाँ। जैसे याद शहर महाविद्यालय में लिटरेचर की स्टूडेंट नहीं, कोई नई बहू चली आ रही है। भगवान की लाठी मेरे बगल में बैठी। ना वो दिन देखा होता ना ये दिन देखता। देख, तू कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की आकर सीधे पढ़ता ना तू बगल में बैठती, ना मैं 3 मिनट में तुझे दिल दे देता, ना मैं आज तक कोशिश कर रहा होता दिल वापस ले लूँ। मेरा दिल वापस दे दे यार। अब दूसरे की चीज़ ऐसे नहीं रखते। मैं कुछ यूज़ कर लूँगा, किसी को दे दूँगा। अपना दिल तो तू सुना है दे बैठी बड़े टाइम से किसी और को। और फिर नफ़रत करना भी सिखाया था। कितनी बार मन हुआ कि तेरे को ना बम से उड़ा दूँ, फिर लगा फांसी लग जाएगी, फिर लगा बम कहाँ से मिलेगा, फिर लगा निशाना चूक गया तो। वैसे तो निशाने कि तू चैंपियन है मेरी प्यारी एक्स पत्नी। ये कतली का हैंडल देख रही है, तुझ पे निशाना मारने चक्कर में तूने मुझसे 3 सेंटीमीटर दूर दीवार पर कर दी थी। बाकी केतली तो झाड़ू लगाते टाइम डस्टबिन में पहुंच गई थी। इतना हिस्सा मैंने रख लिया था तेरी प्यार की निशानी, ताकि कभी तन्हाई में इसे चूम सकूं, मुट्ठियों में भींच सकूं, महसूस कर सकूं वो लम्हे जो जहर की तरह मैंने तेरे संग रह के पिए और जिनके बारे में कर न सका। जहर पीने की आदत हो गई थी, छोटा महसूस करने की, तेरे हुस्न की गुलामी सहने की आदत जो हो गई थी, लत लग गई थी तुझे तेरी मेरी प्यारी एक्स पत्नी। तेरी वो लत मैं अभी तक नहीं छोड़ पाया हूँ। वक्त के डॉक्टर्स ने बड़ी बड़ी दवाइयाँ दी मुझे, भूलने इंजेक्शन मेरी बाहों में भोंके, नए नए रिश्तों लोगों लम्हों की गोलियाँ दी, कुछ काम नहीं आया। मैं अब भी वही हारा हुआ जुआरी हूँ जो जानता है जुआ खेलना कितनी बुरी लत है, लेकिन सब कुछ हार कर भी फिर उसी मेज पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन ये हारा हुआ जुआरी आज जिद पर अड़ा है कि कुछ नया करेगा। मैंने फैसला किया है मेरी प्यारी एक्स पत्नी, कल हमारी टूटी हुई शादी की सालगिरह है ना, मैं कल शाम तक तेरा खून कर दूंगा मेरी प्यारी एक्स पत्नी। मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है। मैंने शादी का तेरा जोड़ा आज फिर से निकाल लिया। लाल और हरा जरी का बॉर्डर चमकता जैसे किसी चांदनी रात में
तारे जड़े हो। मैंने तेरी गानों की किताब निकाल ली है जिसमें तू वो सारे उल्टे सीधे गाने लिखा करती थी जो तूने लिखे थे या टीवी से उतारे थे। तेरी पायल भी ले ली है बिल्लो। तेरी पायल पर तो मैं कब से फिदा था। और तेरा एक बिंदियों का पैकेट जो तुझसे छूट गया था जब घर छोड़कर चली गई थी तू, एक बड़े सूटकेस में अपना सामान लूसकर ये कहकर कि फिर कभी नहीं आएगी, अपनी जवान की पक्की निकली। तू सबने अचरज में दादी को देखा। उनकी आंखें बंद थी, चेहरे पर संतोष भरी हल्की सी मुस्कान थी। सबकी हंसी बंद हो गई। सबको उनका मोहल्ला वापस दिलाकर दादी ने मोहल्ला छोड़ दिया था। कमबख्त पलटकर एक बार भी नहीं देखा तूने। मैंने 3000 बार फ़ोन किया होगा। चल 3 नहीं 2500 किए होंगे। शाम का टाइम है, क्यों झूठ बोलूं यार। चिट्ठियाँ लिखी, संदेश भिजवाए, मंदिर में माथा टेका और तू न आई तो न आई। देख मैं कोई परफेक्ट नहीं था मेरी राजकुमारी, मुझसे भी बड़े बड़े ऐब हैं, लेकिन भी समझ ले कि तू भी कोई परफेक्ट नहीं है। कोई पाक साफ सफ़ेद चूने में पुती हुई नहीं है तू। मैं जानता हूँ, उससे मिलती थी तू और मुझे बताती नहीं थी। मैं जानता हूँ, जब मेरे सामने बैठी होती थी और कोई फ़ोन आता था तो कमरे के बाहर चली जाती थी ये कहकर कि ऑफिस की कॉल है, डेमोक्रेसी है भैया। लेकिन शायद शहर में अब डेमोक्रेसी ख़त्म, डिक्टेटरशिप चालू। सिर्फ मेरी चलेगी बनकर मेरे सामने खड़ी थी और मैंने ये फैसला किया है कि मैं तेरा खून करूँगा। तेरा शादी का लाल जोड़ा पहनना होगा। तुझे तब मारूंगा, तुझे पहले तेरे गानों की डायरी से गाना सुनाऊंगा। हम अपना तलाक दोबारा करेंगे। इस बार तू मुझे नहीं, मैं तुझे तलाक दूंगा खुद से। फिर ज़िंदगी से मैंने सब इंतज़ाम कर लिया है, टैक्सी ऑर्डर कर ली है। भाई मैं क्यों खुद ड्राइव करके जाऊं, फूल ऑर्डर कर लिए हैं। हो लिपस्टिक से या तौलिया गलती से बेड पर गिर गया हो या वो मार्केट में हो और ड्राइवर को गाड़ी पार्किंग। सबने अचरन में दादी को देखा। उनकी आंखें बंद थी, चेहरे पर संतोष भरी हल्की सी मुस्कान थी। सबकी हंसी बंद हो गई। सबको उनका मोहल्ला वापस दिलाकर दादी ने मोहल्ला छोड़ दिया था। उसके पास लाने में 1.5 मिनट की देरी हो गई थी। जब तू कोर्ट में आई थी मुझसे तलाक लेने, 1 सेकंड के लिए मैंने सोचा चल जज के सामने बोल देता हूँ, सर जी मैं तो इसे तलाक नहीं दूंगा, मैं अभी भी इसका कुछ लगता हूँ। लेकिन तेरी आंखों में मैंने देखा तो पता लगा कि यार मैं तो कब से तेरा कुछ नहीं लगता हूँ। मैं तो बस एक अनजान आदमी था जो तेरे बगल में खड़ा था, जिसके साथ तूने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर दी थी। भाई ये मेरे कहने को पति होता था और इससे अब मुझे छुटकारा नहीं मिलने वाला। मैं तो उल्लू बनकर तेरे कान में हूँ, करूँगा ज़िंदगी भर। मैं तो मुक्का मार दूँगा देखते ही। मैं तेरा पर्स छीन के भाग जाऊँगा। मैं समोसे में जहर दे दूँगा। तू समझ ले स्वर्ण सुंदरी, मैं तेरी वो हालत करूँगा कि तू भगवान से प्रार्थना करेगी, हे भगवान काश मैं अभी भी इसकी बीवी होती, कम से कम मैं इसको आराम से सताती तो रहती। कुछ तो बोल मेरी प्यारी एक्स पत्नी, मैं ही कब से बातें किए जा रहा हूँ। मन की विंडो खोल दे, कुछ तो बोल दे। डार्लिंग तू ये मत सोचना कि
बिन मैं उदास हूँ कि मैं रेगिस्तान का ऊँट हो गया हूँ। तेरे बिना मैं दुबला हो गया, आधा हो गया हूँ। तेरे गम में मैंने सोचा चल जज के सामने बोल देता हूँ, सर सैड सॉन्ग सुनता हूँ, देवदास टाइप बन गया हूँ। तो उसके पास लाने में 1.5 मिनट की देरी हो गई हो। उस जब तू कोर्ट में आई थी मुझसे तलाक लेने 1 सेकंड, जी मैं तो इसे तलाक नहीं दूंगा। मैं अभी भी इसका कुछ लगता हूँ, लेकिन तेरी आंखों में मैंने देखा तो पता लगा कि यार मैं तो कब से तेरा कुछ नहीं लगता हूँ। मैं तो बस एक अनजान आदमी था जो तेरे बगल में खड़ा था, जिसके साथ कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर दी थी। भाई ये मेरे कहने को पति होता था और इससे अब मुझे छुटकारा नहीं मिलने वाला। मैं तो उल्लू बनकर तेरे कान में हूँ करूँगा जिंदगी भर। मैं तो मुक्का मार दूंगा, देखते ही मैं तेरा पर्स छीन के भाग जाऊंगा। मैं समोसे में जहर दे दूंगा। तू समझ ले स्वर्ण सुंदरी, मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तू भगवान से प्रार्थना करेगी, हे भगवान काश मैं अभी भी इसकी बीवी होती, कम से कम मैं इसको आराम से सताती तो रहती। कुछ तो बोल मेरी प्यारी एक्स पत्नी, मैं ही कब से बातें। डार्लिंग तू ये मत सोचना कि तेरे बिन मैं उदास हूँ, कि मैं रेगिस्तान का ऊँट हो गया हूँ। तेरे बिना मैं दुबला हो गया, आधा हो गया हूँ। तेरे गम में सैड सॉन्ग सुनता हूँ, देवदास टाइप बन गया हूँ। मैंने तो दाढ़ी तक नहीं बढ़ाई, मस्त शेव करता हूँ, गाने सुनता हूँ, अपने दोस्तों के साथ गाने गाता हूँ। किशोर कुमार का वो गाना याद है, मेरे सामने वाली खिड़की में, वो हिट नंबर है मेरा। मेरी प्यारी एक्स पत्नी, तुझे आज तक बताया, तुझे इम्प्रेस करने के लिए मैंने कॉलेज में 2 महीने जिम छोड़कर कविता लिखनी चालू कर दी थी। सोचा मैं कुश्ती छोड़कर कविता लिखूंगा तो तू मुझे अपने बराबर का मान लेगी। लेकिन एक बार जब तुझे एक छोटी सी कविता सुनाई थी तो तू इतना हंसी, इतना मजाक उड़ाया कि उसके बाद गुस्से में मैंने डायरी पुराने वाली लकड़ी की अलमारी में रख दी थी। निकाल कर ले आया हूँ उसे, अपने दोस्तों को सुनाता हूँ। सब बड़ा इम्प्रेस होते हैं। मैं कत्ल करने जा रहा हूँ तो क्या हम अभी भी तमीज़ नहीं भूले हैं? लेडी के घर जा रहे हैं, फूल लेकर जाएंगे ना, बस थोड़ा सा इंतज़ार और फिर उसके बाद कोई इंतज़ार नहीं। मेरी प्यारी एक्स पत्नी, यार तू कचहरी ही भी लिपस्टिक लगाकर आई थी, कम से कम तलाक के दिन तो मेकअप न किया होता। खैर तू हमेशा से मनमौजी थी। पहले तूने अपने घर वालों की न सुनी, मुझसे शादी कर ली, फिर तूने मेरी न सुनी, उससे दिल लगा लिया। चल भगवान की तो सुनेगी तू, उसी के पास भेज रहा हूँ बिल्लो। वहाँ खूब टाइम होगा तेरे पास। मस्त लिपस्टिक मस्कारा लगा लेना, आंखों में आईलाइनर लगा लेना। ना हो तो नर्क में तेरी बहुत सारी फ्रेंड मिल जाएगी, उनसे ले लेना। को शुक्रिया क्रोशिया सीख लेना। तू हमेशा क्रोशिया सीखना चाहती थी, मलाई कोफ्ता बनाना सीख लेना। एक दिन ऐसा था कि याद शहर की फायर ब्रिगेड हमेशा अलर्ट रहती ही बनाया था तूने मलाई कोफ्ता, वो भी थोड़ी देर के बाद ज़मीन पर फेंक दिया था। तभी मैं समझ गया था गुस्सेल और चुड़ैल इतना राइम क्यों करते हैं। गुस्सा तो तेरा थी कि कब धुआं उठा। जरूर झांसी की रानी किसी बात पर तू न गई होगी, हो सकता है चप्पल ना मैच कर रही। बहुत खुश हूँ लाइफ में, मस्त हूँ,
खा खा के मोटा हो रहा हूँ। शाम को बैडमिंटन या कैरम खेलता हूँ। कभी कभी फिल्में देखता हूँ। तेरे बारे में अपने सारे दोस्तों को बता दिया है। मेरी प्यारी एक्स पत्नी, सब जानते हैं कि तूने किन किन बातों पर गुस्सा आता है। तुझे कौन सी फिल्में पसंद है, तू क्या करती है और मैं क्यों तुझे मुक्का मारना चाहता हूँ और फिर तेरी जान लेना चाहता हूँ। आज ज़्यादा खंदक में था तो बाकायदा कॉपी पेंसिल लेकर बैठा हूँ कि तुझे लेटर लिखकर ही आज मैं सोने जाऊँगा। मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ मेरी प्यारी एक्स पत्नी, मैं कल तक तेरी जान ले लूँगा। वैसे भी यहाँ पागल खाने में हम लोगों का बाहर निकलना मना है, लेकिन मैं हेलीकॉप्टर किराए पर लेकर आऊँगा या अपने दोस्तों के कहकर पानी का जहाज़ मंगवा लूँगा। उसमें बैठकर तेरे घर आऊँगा। तुझे बताऊँगा जब तू मुझको छोड़कर चली गई, उस दिन से मैं अपने इसी नए घर की चार दीवारी में कैद बेचैन तुझे याद करके जी रहा हूँ। तुझे अब याद नहीं करना चाहता हूँ। मुझे खुद से आज़ाद कर दे मेरी प्यारी एक्स पत्नी, इन यादों से आज़ाद कर दे। इसलिए पिछले 2 महीने से इतनी मेहनत करके मुझे 4 पन्ने की ये चिट्ठी लिख पाया हूँ। तेरे लिए मैं भी कर सकता हूँ। मेरी प्यारी एक्स पत्नी, मैंने तुझे कहा था